ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये क्या है और इसका क्या यूज है। तो डियर स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन पार्ट में इसी बात को जानेंगे कि पावर पॉइंट से हमें क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या एडवांटेजेस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अब बात आती है कि सॉफ्टवेयर तो है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है यहाँ पर। यहाँ डियर स्टूडेंट, प्रेजेंटेशन का मतलब है कि अपने किसी भी टॉपिक को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बेहतर और सुंदर तरीके से प्रेजेंट करना प्रेजेंटेशन कहलाता है। आप का एक उदाहरण लेकर चलते हैं हम लोग कि दो स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट ने अपनी एक फेयर कॉपी बनाई हुई है जिसमें उसने ब्लू पेन से ही सारा काम किया हुआ है। वहीं एक और स्टूडेंट है जिसने सभी क्वेश्चंस को ब्लैक पेन से और हेडिंग्स को ब्लैक पेन से लिखा है। प्रॉपर स्पेस होने पर जहां पर उसे लगता है वहां पर उसने हाइलाइटर का इस्तेमाल किया है। अब दोनों ही फेयर नोटबुक में कंटेंट तो बिल्कुल सेम है, लेकिन देखने में जो सुंदर लगेगा वो दूसरे स्टूडेंट की कॉपी लगेगी। दिस इज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग देयर टॉपिक इन डिफरेंट वेज। तो दो अलग अलग तरीके मैंने अभी अभी आपको बताए कि हम अपने किसी भी टॉपिक को कैसे बेहतर और सुंदर दिखा पाते हैं, कैसे बेहतर और सुंदर बना पाते हैं, वही प्रेजेंटेशन कहलाता है। और पावर पॉइंट इस काम में हमारी हेल्प करता है। अब पावर पॉइंट के फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्यों हम इसे यूज कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि आप अपने टॉपिक को सुंदर और बेहतर तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन इस समय आपको दिख रही है वो भी पावर पॉइंट में बनाया हुआ ही एक प्रेजेंटेशन है। तो हम पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं उससे बहुत सुंदर चीजें तैयार हो पाती हैं। इसके अलावा इन प्रेजेंटेशन को हम लोग इंटरनेट पर पब्लिश भी कर सकते हैं। यानी पावर पॉइंट हमें सुविधा देता है कि हम अपने इन टॉपिक्स को वेबसाइट्स पर भी पब्लिश कर सकें। पावर पॉइंट के थ्रू हम OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर बोलते हैं उसे, उसकी ट्रांसपेरेंसीज तैयार कर सकते हैं। इवन सिनेमा हॉल में चलाने के लिए हम 35mm स्लाइड्स भी पावर पॉइंट पर बना सकते हैं। ये आपको एनिमेशन और साउंड इफेक्ट की ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। यानी इसके द्वारा आप अपने टेक्स्ट पर या किसी भी फोटो या इमेज पर एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और साउंड इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारे एडवांटेजेस ऐसे हैं जिनकी वजह से पावर पॉइंट आज के टाइम पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। सभी कॉलेजेस के अंदर, आगे कहीं भी इंजीनियरिंग लाइन या किसी भी जगह पर सभी लोग प्रेजेंटेशन की डिमांड करते हैं। उसका रीजन ही ये है कि इसके द्वारा आप अपने टॉपिक्स को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखा सकते हैं। पहले से बने बनाए डिजाइन्स और टेम्पलेट्स की वजह से आपका जो टॉपिक है, आपके जो हेडिंग्स हैं, वो बहुत बेहतर और सुंदर दिखाई देते हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि इस स्क्रीन पर बने हुए जो डिजाइन्स हैं और जो टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई किए हुए हैं वो बहुत ही अच्छे और बेहतर नजर आते हैं। एडवांटेजेस के बाद हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट में कि जब हम पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो पावर पॉइंट की स्क्रीन हमें किस प्रकार की दिखाई देती है। तो मूव करते हैं पावर पॉइंट में और देखते हैं कि पावर पॉइंट की स्क्रीन हमें कैसी दिखाई देगी। तो डियर स्टूडेंट, ये पावर पॉइंट की स्क्रीन है। नो डाउट इसमें से काफी सारे हिस्से हम वर्ड में और एक्सेल में सीख चुके हैं। जैसे ये टाइटल बार है जो हमारे पास है, मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज का बटन है, ये ऑफिस बटन है, ये पूरा का पूरा ऑफिस रिबन है। इस रिबन के अंदर ये बने हुए हैं डिफरेंट टैब्स, जिन टैब्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ये सभी ऑप्शंस अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, जिन ग्रुप्स के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। जैसे ये एक अलग ग्रुप है थीम्स का, ये बैकग्राउंड का ग्रुप है, ये पेज सेटअप का ग्रुप है। इंसर्ट टैब में देखें तो ये टेबल्स का ग्रुप है, ये इलस्ट्रेशन का ग्रुप है, लिंक्स हैं, टेक्स्ट का ग्रुप है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मीन्स ये सारा का सारा पार्ट टैब्स और ग्रुप्स का है। इसके बाद अगर हम नीचे की तरफ चलें तो जो ये पेज आपको दिखाई दे रहा है इसे हम लोग स्लाइड बोलते हैं। मैं इसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यही मेन कंपोनेंट है जहां पर हम एक्चुअल में अपना काम कर रहे होते हैं। जिस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करने पर डॉक्यूमेंट बनता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करने पर वर्कबुक बनती है, ऐसे ही पावर पॉइंट में काम करने पर प्रेजेंटेशन बनती है। तो जो फाइल पावर पॉइंट की होती है उसे हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो ये हमारी स्लाइड है। ऐसी कई सारी स्लाइड्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। उन सभी स्लाइड्स की लिस्ट मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पेन पर दिखाई दे रही होती है।
और यदि इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हमें लिखने हैं तो उसके लिए नोट्स का एरिया अलग होता है। तो स्टार्टिंग स्क्रीन पर आपको तीन चीजें नजर आएंगी, आपकी स्लाइड, नोट्स का एरिया और साथ साथ स्लाइड के थंबनेल, थंबनेल यानी छोटे व्यू, मिनिएचर व्यूज आपको नजर आते हैं। तो ये हमारे स्टार्टिंग के कंपोनेंट्स हैं जो प्रेजेंटेशन में हमें दिखाई देते हैं। कंपोनेंट जान लेने के बाद अब हम जानते हैं स्लाइड क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट में स्लाइड एक बेसिक कंपोनेंट है पावर पॉइंट का, यानी ये एक सबसे मेन हिस्सा है पावर पॉइंट का जहां पर आप अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। स्लाइड ही वो पेज है जहां पर आप डिजाइन तैयार करते हैं, जहां आप टेक्स्ट लिखते हैं, जहां आप वीडियो, एनिमेशन, साउंड इफेक्ट्स एटसेट्रा हर चीज जो आप अप्लाई करते हैं वो स्लाइड के ऊपर ही करते हैं। इवन जिस पेज को आप देख पा रहे हैं इस समय पर स्क्रीन पर, ये पेज भी एक स्लाइड ही है। तो इस प्रकार से स्लाइड को बनाया जा सकता है। हम स्लाइड पर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, साउंड, एनिमेशन, ग्राफिक्स, टेबल एटसेट्रा सभी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको जब पावर पॉइंट दिखाया तो ये पेज जो है इसे हम स्लाइड बोलते हैं। स्लाइड के बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होती है? पावर पॉइंट में जिस फाइल को हम तैयार करते हैं, जो फाइल हमारी बनती है, उस पूरी फाइल को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। बेसिकली प्रेजेंटेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्लाइड्स। ये कई सारी स्लाइड्स का ग्रुप है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कई सारी स्लाइड्स 20, 30, 50 जितनी भी स्लाइड्स आप इंसर्ट करना चाहें वो सभी स्लाइड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ये सभी स्लाइड्स का एक नाम होगा और उसे हम कहेंगे प्रेजेंटेशन। तो जो भी प्रेजेंटेशन हम लोग तैयार करेंगे वो कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स होती है। इट मे ऑल्सो कंटेन सिंगल स्लाइड। ये एक स्लाइड भी प्रेजेंटेशन कहलाती है। जैसे वर्क बुक में वर्कशीट्स बनती थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, बिल्कुल इसी प्रकार से प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स बनती है। तो ये था हमारी स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन कि किस प्रकार से हम पावर पॉइंट को यूज करते हैं, पावर पॉइंट में कौन कौन से कंपोनेंट हैं और स्लाइड का क्या मतलब है यहाँ पर और प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है। लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक एंड द न्यू टॉपिक इज मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन को बनाने के मेथड्स, क्या तरीके हैं जिनसे हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट आपको 4 डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड करता है अपनी प्रेजेंटेशन को बनाने के। द फर्स्ट मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन इज नोन एज ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ये पहला तरीका है जिसके द्वारा आप अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। इस मेथड के अंदर जब आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये हम लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन को ऑफ कर दिया और अब हम स्टार्ट बटन पर न्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करते हैं हमारे सामने स्क्रीन आती है जिस स्क्रीन पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन की ऑप्शन होती है। हम जैसे ही ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन पर क्लिक कर क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्रिएट बटन पर क्लिक करते ही एक खाली प्रेजेंटेशन, एक ब्लैंक स्लाइड हमारे सामने आ जाती है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन में आपको स्लाइड में कुछ भी नहीं मिलता है, हर चीज आपको तैयार करनी होती है। चाहे वो उसका बैकग्राउंड हो, आपको सुंदर बनाना है, चाहे आप उसमें टेक्स्ट लिखना चाहें, एवरीथिंग यू नीड टू क्रिएट योरसेल्फ। वो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन का मेथड, जिसके अंदर आपको सारा काम अपने आप करना पड़ता है। वहीं पर हमारे पास प्रेजेंटेशन को बनाने का जो दूसरा मेथड है वो है इंस्टॉल्ड थीम्स। अगर हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर हमें बेसिक जो पावर पॉइंट में पहले से बने बनाए डिजाइन्स हैं उन सभी डिजाइन्स को दिखाता है। अगर हमें उनमें से कोई डिजाइन समझ आता है तो हम उस डिजाइन को पिक कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पावर पॉइंट में अपनी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए मैं स्टार्ट में क्लिक करता हूँ, न्यू पर क्लिक करता हूँ और न्यू पर वो पूछ रहा है मुझसे कि किस ढंग से आपको प्रेजेंटेशन बनानी है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंस्टॉल्ड थीम्स, इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स एटसेट्रा ऑप्शंस दी हुई हैं। तो मैं इसमें इंस्टॉल्ड थीम्स पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं डियर स्टूडेंट्स इंस्टॉल्ड थीम्स पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही आप देखेंगे कंप्यूटर मुझे कई सारे डिजाइन्स दिखाना शुरू कर देता है। इन डिजाइन्स में से मैं किसी भी डिजाइन को पिक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला डिजाइन अच्छा लगा, मैंने इस डिजाइन पर क्लिक किया और उसके बाद क्रिएट बटन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं क्रिएट बटन पर क्लिक करता हूं, मैं देखूंगा कि कंप्यूटर ने मेरे स्लाइड का जो डिजाइन है, जो पेज बिल्कुल ब्लैंक था, उसकी जगह पर एक डिजाइन वाला पेज तैयार कर दिया है। इतना ही नहीं,
आप अगर इस थीम का इस्तेमाल करते हैं तो थीम का इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का स्टाइल, इवन जो आप बुलेट्स और नंबरिंग यूज करेंगे, शेप्स यानी रेक्टेंगल या ट्रायंगल वगैरह भी बनाएंगे, उन सब की कलर स्कीम्स ऑटोमेटिकली सेट कर देता है पावर पॉइंट जब आप इंस्टॉल्ड थीम्स की ऑप्शन को पिक करते हैं। तो अब तक हमने दो अलग अलग तरीके सीखे प्रेजेंटेशन को बनाने के। एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन का तरीका सीखा जिसमें हमने जाना कि बिल्कुल ब्लैंक एक वाइट पेज आपको मिलेगा जहां पर आपको डिजाइन, बैकग्राउंड, एवरीथिंग आपको करना होगा और कंटेंट यानी जो चीज उसमें लिखनी है वो भी आपको अपनी तरफ से ही लिखनी होगी। दूसरा तरीका हमने सीखा इंस्टॉल्ड थीम्स को जानने का, जिसमें हमने जाना कि हमारे पास बैकग्राउंड का जो थीम है, बैकग्राउंड का जो डिजाइन है, चाहे वो फॉन्ट है, चाहे वो फॉन्ट का कलर है, चाहे वो बुलेट्स एंड नंबरिंग है, चाहे वो शेप का कलर है, हर चीज थीम आप समझते होंगे, आजकल तो थीम बेस्ड काम होता है। तो वो सारी के सारी थीम बेस्ड आपके पास प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी जिसमें आपको सिर्फ कंटेंट लिखना रह जाएगा। आपको प्रेजेंटेशन में जो लिखना है वो रह जाएगा, बाकी का सारी चीज पावर पॉइंट आपको तैयार करके देगा। इसके साथ साथ जो तीसरा मेथड है वो है इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स का। पावर पॉइंट ने यहां पर आपकी इसमें भी हेल्प की। पावर पॉइंट में कुछ पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स यानी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हैं प्रेजेंटेशन के, जो पहले से बने बनाए हैं। उसमें आपको डिजाइन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हेल्प मिलेगी कंटेंट लिखने की भी। यानी आप डिजाइन तो सिलेक्ट कर ही पाएंगे, साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन ही हेल्प करेगी कि आप यहां पर ये चीज लिखें तो ज्यादा बेहतर है। तो तीन तरीके हो गए बेटे हमारे पास। पहला तरीका हो गया जिसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। दूसरा तरीका हो गया बैकग्राउंड मिलेगा, लिखना हमें अपने आप है। और तीसरा तरीका बैकग्राउंड भी मिलेगा और लिखे लिखाए कंटेंट भी मिलेंगे जिसमें मैं अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर पाऊंगा। तो ये हमारे पास तीसरा मेथड है। आइए तीसरे मेथड को देखें। तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूं एक बार, और क्लोज करने के बाद मैं फिर से न्यू पर क्लिक करता हूं। यहीं पर न्यू पर क्लिक करने पर मेरे पास इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स नाम की ऑप्शन आएगी, जिस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा अब कंप्यूटर मुझे सिर्फ डिजाइन्स नहीं दिखा रहा है, आप नीचे देख रहे होंगे वो थीम्स के साथ साथ टॉपिक्स भी दिखा रहा है। यदि आपको ट्रेनिंग देनी है किन्हीं लोगों को तो आप ट्रेनिंग वाली स्लाइड बना सकते हैं। क्विज लेना है तो क्विज के लिए अलग स्लाइड है। पावर पॉइंट की इंट्रोडक्शन है, किसी टॉपिक की इंट्रोडक्शन देनी है उसके लिए अलग प्रेजेंटेशन है। ऐसे ही हर चीज के लिए अलग प्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्विज शो पर क्लिक करता हूं और क्विज शो पर क्लिक कर क्रिएट बटन पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं क्रिएट बटन पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि बहुत सारी स्लाइड्स कंप्यूटर ने अपने आप बना दी है। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर बहुत सारी स्लाइड्स बनी हुई हैं पहले से ही, और आप देख रहे होंगे डिजाइन के साथ साथ कंप्यूटर ने अपने आप चीजों को लिख भी दिया है। आप अगर दूसरी स्लाइड्स देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि इस टेम्पलेट को आपको कैसे यूज करना है, उसके तरीके और स्टेप्स लिखे हैं। साथ में फिर लिखा हुआ है कि आप क्विज लेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स, जो क्वेश्चन लिखना चाहेंगे वो यहाँ लिख सकते हैं। आंसर ट्रू और फॉल्स में अगर देना हो तो इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी ये हमारी पूरी हेल्प कर रही है प्रेजेंटेशन अब हमारे क्विज को बनाने में। तो इसका मतलब हमारे पास अब तक तीन अलग अलग तरीके हो गए अपनी प्रेजेंटेशन को बनाने के। एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एक इंस्टॉल्ड थीम, एक इंस्टॉल्ड टेम्पलेट, एंड द फोर्थ मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन इज न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। मान लीजिए पूरी मेहनत कर आपने एक प्रेजेंटेशन पहले से बनाई हुई थी और उसी प्रकार की एक और प्रेजेंटेशन बनाने को आपसे कहा गया। तो पावर पॉइंट आपसे आपको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप पहले से बनी बनाई प्रेजेंटेशन से एक और नई प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो जब आप स्टार्ट बटन पर, जो ऑफिस बटन है उस पर न्यू पर क्लिक करते हैं तो न्यू पर क्लिक करने पर अगर आप देखें तो एक और ऑप्शन नजर आ रही होती है, न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं कंप्यूटर आपसे जानना चाहता है कि उस प्रेजेंटेशन का नाम बताइए जो आपने पहले से बनाई हुई है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ प्रेजेंटेशंस बनाई हुई है। यदि इसी तरह के डिजाइन और थीम के साथ मैं प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूं तो यहाँ पर क्लिक कर जैसे मैंने इसे क्लिक कर लिया और क्रिएट न्यू कर दिया तो बिल्कुल सेम डिजाइन और थीम के साथ हमारे पास प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी। अब मैं इसमें चेंजेस कर सकूंगा, बस डिजाइन और जो टेक्स्ट है वो सभी चीजें मुझे एज इट इज मिल जाएंगी।
तो हमारे पास 4 अलग अलग तरीके हो गए डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन को बनाने के। जो पहला तरीका था वो था ब्लैंक प्रेजेंटेशन, दूसरा इंस्टॉल थीम्स, तीसरा इंस्टॉल टेम्पलेट्स एंड द फोर्थ इज न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। तो ये टॉपिक्स हैं जिनके द्वारा हम अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। आज का टॉपिक मैं यहीं पर रखना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। हमने आज पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन ले लिया है और साथ साथ प्रेजेंटेशन को बनाने के 4 अलग अलग तरीके हम लोगों ने सीख लिए हैं। बाकी का काम मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। टिल देन हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।